नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पॉलिनेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है, पॉलिनेशन में हनी बीज का क्या रोल रहता है, बेस्ट पॉलिनेशन या बेस्ट फ्रूट सेटिंग के लिए कौन कौन से फर्टिलाइज़र्स ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसे कौन कौन सी स्टेजेस पर कब किया जाता है और इसकी मात्रा क्या रहेगी, ताकि आपके फ्रूट की सही क्वालिटी बन सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। ये सारी जानकारी आज हमारे साथ शेयर करेंगे श्री डिम्पल पांचटा जी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं श्री डिम्पल पांचटा जी के साथ। बागवान भाइयों नमस्कार। आज मेरा लाइव आने के पीछे एक बहुत ही खास मकसद था। 3-4 ऐसे विषय जिस पे मैं आप लोगों से अपने विचार साझा करना चाहता था। सबसे पहले मैं बागवान भाइयों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आगामी सीज़न की फ्लावरिंग का वक्त चला है आजकल, और आजकल का बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है कि जब आप अपने बगीचों में की देखभाल करते हैं, उसमें स्प्रेज के माध्यम से, क्योंकि आने वाली जो क्रॉप है वो आजकल ही डिपेंड करती है। उसमें आप पॉलिनेशन की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, पॉलिनेटर की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और साथ ही साथ आप फर्टिलाइज़र की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो बागवान भाइयों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण से विषय थे, आज मैं उनको सिलसिलेवार तरीके से टच करने की कोशिश करूंगा। मैं एक किसान हूं, मैं अपने लेवल की रिसर्च खुद करता हूं, और जिसके बेहतर रिजल्ट आते हैं मैं वो लोगों के सामने रखता हूं। आज मार्केट में 1261 मिल ही नहीं रहा है, चाहे वो चपाल की बात करो, कुल्लू के एरिया की, या पूरे हमारे जुब्बल कोट खैना, मिल ही नहीं रहा है। बहुत ही रेयर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक बजट में था और काफी सस्ता आता था। दूसरी कंपनीज की उससे ही मिलते जुलते प्रोडक्ट कहीं 3 और 400 या 600, 700, 800 रुपए का ड्रम बैठ रहा है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे बागवान का पैसा भी बचे। यहाँ अब एक और बात आती है कि अगर आपके पास 1261 अवेलेबल नहीं तो आप किस टाइप में क्या चीज डाल सकते हैं। आप यूरिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लगभग 1 से 1.5 किलो तक आप पिंक बर्ड पे स्प्रे कर सकते हैं, और उसके साथ साथ 19-19-19 टाइप में किसी भी कंपनी का है, वो भी एक आपके पास ऑप्शन है डालने का। मगर आप 1261 ही को पकड़ के ना चले। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनी 13-36, 11-54, मतलब नाइट्रोजन के साथ फॉस्फोरस यानी कि सुपर दे रही है। उसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ 1261 ही अगर नहीं मिल रहा तो आप डालेंगे ही नहीं। आप कोई और भी डाल सकते हैं, मगर नाइट्रेट और फॉस्फोरस पर ज्यादा फोकस करें। साथ ही आप जिंक और बोरोन भी ऐड कर सकते हैं अपने पिंक बर्ड पे। अतः एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो बहुत सारे बागवान सोच रहे, सेब का लगना। मैंने पहले भी कहा था, पॉलिनेशन, पॉलिनेटर और पॉलिनाइजर का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपको ज्ञान होना चाहिए। पॉलिनेशन हो गया एक, जो आपका ये फ्लावर बड है, इस पे पॉलिनेशन का जब केसर मेल और फीमेल मिलेगी तो वो पॉलिनेशन का एक रूप है जो प्रकृति का नियम है। उसके बाद आते पॉलिनेटर। पॉलिनेटर यानी कि मधुमक्खियां, तितलियां। मेरा बागवान भाइयों से आग्रह रहेगा हाथ जोड़ के, और शॉपकीपर से और कंपनी मैन से, सिर्फ अपनी कंपनी और दुकान की चांदी के चक्कर में इंसेक्टिसाइड को बेचना प्लीज फिलहाल इस स्टेज पर बंद करें। हाथ जोड़ के मेरी मिनती है इन लोगों से।
इसको अपना ईगो मत लीजिए कि ईगोस्टिक हो जाए आप, कि मेरे लिए भला बुरा बोलने लगे, सोच बुरी रखे। वैसे मुझे इससे मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना, मगर मैं ये चाहता हूं कि इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल यहाँ पर 100% बंद हो। क्यों? क्योंकि हमारी तितलियां, मधुमक्खियां सारी डेड करा दी है। लोगों के दिमाग में एक चीज घुसी है कि इंसेक्टिसाइड से कितने कीड़े लगेंगे, मेरे बगीचे में भी कुछ फ्लावर खाए जा रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं कि हम एक उसके पीछे बंदूक लेके ही पड़ जाए। उसका मतलब इंसेक्टिसाइड ही करना नहीं हो सकता उसका निवारण। आप लोग सब्र रखें, बहुत सारे फूल होते हैं, बहुत सारे बीमे होते हैं बगीचे में, थोड़ा बहुत अगर लग भी गया तो कोई इशू नहीं है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। इंसेक्टिसाइड यहां पर फिलहाल आप बंद कर दें, मत डालें। फिर आप ढूंढेंगे, देखिए हमारा सिस्टम क्या है, पहले हम इन मधुमक्खियों और तितलियों को मारेंगे, उसके बाद हम बक्से के रूप में खरीदने जाएंगे फिर से मक्खियों वालों के पास। क्यों? मत जाए, अपनी लोकल मक्खियों की जरूरत है, पॉलिनेटर लगाए अपने बगीचों में, जरूर मधुमक्खियां लगाए और सबको लगानी चाहिए, क्योंकि जो सेब है हमारा वो क्रॉस पॉलिनेशन से ही लगता है। जब तक सामने मेरे ग्रैनी स्मिथ लगा है, यहाँ पर मेरे स्कारलेट 2 का पौधा है, अगर इसको एक्सचेंज करने वाला कोई माध्यम नहीं होगा तो फ्रूट सेटिंग नहीं होगी। तो प्लीज आप मधुमक्खियां, मैं ये नहीं बोलूंगा 10 डब्बे लगाओ, 2, सब लोग मिलके एक 2 जरूर लगाए। और बहुत सारे बागवान क्या करते हैं कि मधुमक्खियों के बक्से बगीचों में लगा के स्प्रे कर देते हैं, जिससे बेचारा मधु पालन वाले क्या नुकसान भी होता है, मधुमक्खियां भी मरती है, उसका डब्बा मर जाता है। तो प्लीज ऐसा ना करें, हम भी नहीं करते। अगर आपको ये लग रहा होगा कि हम इंसेक्टिसाइड करते हैं इस स्टेज पे, तो बिल्कुल नहीं करते। इवन जो हमारे थ्रिप्स है, जिसको आप थ्रिप्स बोलते हैं, मैं तो थ्रिप्स की स्प्रे भी अपनी जिंदगी में कभी नहीं करी, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि उसका इतना बड़ा रोल होगा। अगर वो डैमेज भी करता होना तो मुझे उसका फर्क नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक्सेस क्रॉप है हर साल। मुझे तो उल्टी टेंशन है कि मेरे सेब कम कैसे लगे, मुझे सेब लगने की टेंशन नहीं है। हाँ, फ्लावर कम आए उसकी अलग, बिल्कुल 1261 के साथ आप जिंक और बोरॉन भी डाल सकते हैं अगर आप लेट है, क्योंकि इस साल थोड़ा अनइवन चल रहा है, एक दम आ रही है, तो आप उसके साथ भी डाल सकते हैं, मिस्ट स्प्रे कर सकते हैं, पूरा नहीं भिगोए आप। तो ये तो थी मधुमक्खियों के बाद। प्लीज इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें मेरे बागवान भाइयों, मत अपना पैसा बचाइए और वहां अपना पैसा लगाइए जहां उसकी जरूरत है, हर कहीं मत अपना पैसा वेस्ट। अब दूसरी बड़ी बात आती है कि मेरा बागवान गलती कहाँ कर रहा है, और एक क्वेश्चन आ रहा है मुझ पे कि सूखा पड़ गया है। बागवान भाइयों, जितना अच्छा मौसम इस साल चला है, आप टेंशन ना ले। इतना बढ़िया मौसम बहुत सालों के बाद, 2010 के बाद पहली बार मैंने देखा। मैं देख पा रहा हूँ, सिर्फ आज थोड़े से बादल दिए गए थे, येलो अलर्ट भी दिया गया था कल और आज का, मगर वैसे लग नहीं रहा मुझे बारिश के। कभी भी ऐसी स्टेज पे बारिश नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया टेम्परेचर। हाँ, ये जरूर है कि गर्मी थोड़ी जल्दी आ चुकी है, इस साल थोड़ी जल्दी आई है, मतलब 1 महीना पहले ज्यादा गर्मी पड़ गई है। और लो हाइट में जो हमारे हाटकोटी पटसारी के लेवल के जो रामपुर का निचला क्षेत्र है, वहाँ की गर्मी थोड़ी ज्यादा है। मगर जहाँ में हम अभी खड़े हैं, जो हमारा इलाका है, यहाँ गर्मी भी बिल्कुल भी अभी ज्यादा नहीं है, और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है अभी। आप टेंशन ना ले, बहुत बढ़िया टेम्परेचर है, बहुत अच्छी क्रॉप की उम्मीद रख सकते हैं आप, बशर्ते जिनके बगीचों में पोलन की कमी है वो थैलियां लगा सकते हैं, पानी में लिफाफे के अंदर डाल के आप इसके फूल आप थैलियों के माध्यम से लगा सकते हैं। और मधुमक्खियां अपने बगीचों में जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लगाए, और इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करने से बचे। पिंक स्टेज पर बढ़िया स्प्रे करे, जिससे आपको दिक्कत ना आए। और फ्लावर में जाना है, बहुत सारी जगह ये प्रॉब्लम आ रही है कि फूल में जानी है, तो इसीलिए हमने रिकमेंड किया था 1261 या आप 19 ऑप्शन में, क्योंकि मिल नहीं रहा है, आप 19 भी डाल सकते हैं। यूरिया भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें नहीं डाल सकते, मतलब अलग से डाल सकते हैं, या आप यूरिया ही डालेंगे या आप 19 डालेंगे, आप 1261 डालेंगे। ऐसा ना करेंगे 2-3 चीजें मिक्स कर दे आप, उससे डैमेज होगा। और फूल पे कोई स्प्रे ना करे, फूल पे सिर्फ पीजीआर पड़ता है, बाकी सारा पिंक बर्ड से पहले पड़ता है। एक चीज का फिर से याद रखिए आप। और फिर बात आती है, बहुत सारे जो क्वेश्चन आते हैं पीजीआर की स्प्रे को लेके, तो जैसा मौसम इस साल चल रहा है, फ्रॉस्ट के चांस बहुत कम है, तो मेरा अपना मानना है कि 60% के आसपास
50 to 60 या 65% के आसपास आप पहला एप्लीकेशन पीजीआर की करेंगे। सेकंड एप्लीकेशन आप लगभग 90 to 100 के आसपास करेंगे। कई लोग तीसरी भी करते हैं तो वो पीनट के साइज के आसपास करें और स्प्लिट डोजेज में करें। अगर आपका 250-300 का वो है तो आप अपने हिसाब से अगर 2 स्प्रे करते हैं तो 125 या 150 की 2 कर सकते हैं। 300 से ऊपर डोज ना डालें, या आप 100 ml 200 लीटर पानी के हिसाब से 3 एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ चीजें और मैं बताना चाहूंगा। आजकल बगीचे में अगर आपको लग रहा है कि सूखा पड़ रहा है, वैसे सूखा नहीं हुआ, क्योंकि घास जब तक फ्रेश है तब तक ड्रॉट नहीं पड़ा है। जब घास मुरझाने लगे तो ये किसानी भाषा की लैंग्वेज है कि अब सूखा, तो आप मल्चिंग का इस्तेमाल करें। सूखी घास हो, उस सूखी घास बहुत ही बढ़िया है, आप मल्च कर दे, या आप मल्च मैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्च शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी रूप में। हाँ, जिसके पास पानी है वो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से अपने बगीचों में पानी दे सकता है। फ्लड इरिगेशन से हमेशा बचे। और साथ ही साथ बागवान भाइयों, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। जी, मधुमक्खियों के बक्स कितने लगाने चाहिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आप बिखरा के लगाते हैं एक एक डब्बा हर जगह, ऐसा ना करें। आप एक ही जगह पे 2-4 बक्से रख सकते हैं, और थोड़ा सा ध्यान रखिए कि थोड़ी ऊंचाई वाली जगह में अगर आप रखेंगे जहां धूप जल्दी पहुंचे, क्योंकि काम करने का टाइम ज्यादा मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे बागवान ठंड में रख देते हैं, ठंड में ना रखे, जहां धूप बढ़िया पड़े, थोड़ी ऊंची सी जगह हो तो आप वहां पर मधुमक्खियों के बक्से, और साथ ही रखिए अगर आप 2 बक्से लगाते हैं तो एक जगह रखे, उसको बिखराए मत, क्योंकि जब आप इकट्ठा रखेंगे तो उनमें अंदर कंपटीशन रहता है और ज्यादा अच्छा काम करती है मधुमक्खियां। तो फिलहाल बागवान भाइयों, आज के लिए इतना ही। अगली बार नई चीजों के साथ, नई बातों के साथ, नई बागवानी बातों के साथ, नई मुद्दों के साथ फिर से हम आप लोगों के मध्य होंगे। तो बागवान भाइयों, आज के लिए इतना ही। फिर से आपको जाते हुए मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप लोगों की क्रॉप अच्छी हो, आगे मार्केट अच्छी मिले, और जिससे आप अपने और परिवार को अच्छे से पालन पोषण कर सके, मेरा प्रदेश आगे जाए, मेरा देश आगे जाए। इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय बागवान।